नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू। आज मैं बात करूंगा अमीबियासिस से रिलेटेड प्रॉब्लम। अमीबियासिस होता क्या है, अमीबियासिस से कौन कौन बीमारी होती है, अमीबियासिस क्यों होता है। दोस्तों, अमीबियासिस परजीवी से होने वाला इन्फेक्शन है। यह प्रोटोजोएन एंटामीबा हिस्टोलिटिका या ई हिस्टोलिटिका नामक परजीवी की वजह से होता है। वैसे तो किसी को भी यह बीमारी हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों में सबसे आम है जो ऐसे विकासशील देशों में रहते हैं जहाँ अच्छी स्वास्थ्यता नहीं है, जहाँ हेल्थ समस्या बहुत ज़्यादा है। यह समस्या उन्हें भी हो सकती है जो इन विकासशील देशों में रहकर या घूम कर आए हों। इस संक्रमण से ऐसे पुरुष भी संक्रमित हो सकते हैं जो पुरुषों से सेक्स करते हैं, लेकिन अक्सर उनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अमीबियासिस के लक्षणों में ढीला मल, पेट में ऐंठन और पेट दर्द शामिल है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा अमीबियासिस के संकेत और लक्षण क्या है। दोस्तों, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जो सीडीसी है के अनुसार अमीबियासिस से ग्रस्त केवल 10 से 20% लोगों में यह संक्रमण बीमारी का रूप लेता है। इस बीमारी में हर संक्रमित व्यक्ति बीमार नहीं होता है, लेकिन ई हिस्टोलिटिका से संक्रमित औसतन 10 में से एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस स्थिति में लक्षण अक्सर काफी हल्के होते हैं और इन लक्षणों में ढीला मल, पेट में दर्द और पेट में ऐंठन शामिल है। अमीबियासिस के गंभीर रूप में पेचिश की समस्या होती है, जो कि पेट दर्द, खूनी दस्त और बुखार से जुड़ा हुआ है। दुर्लभ मामलों में ई हिस्टोलिटिका लीवर पर अटैक करता है और इसकी वजह से फोड़ा बनने लगता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा अमीबियासिस के कारण क्या हो सकते हैं। ई हिस्टोलिटिका आंत को नुकसान पहुंचाए बिना बड़ी आंत कोलन में रह सकता है। कुछ मामलों में यह कोलन की परत, कोलन वॉल को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कोलाइटिस, एक्यूट डिसेंट्री, तेजी से या अचानक से होने वाली पेचिश या क्रोनिक डायरिया, धीरे धीरे लंबे समय से दस्त की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में संक्रमण रक्त प्रवाह से माध्यम से लीवर तक फैल सकता है। दुर्लभ मामलों में यह फेफड़े, मस्तिष्क या अन्य अंगों में भी फैल सकता है। यह स्थिति दुनिया भर में किसी को भी हो सकती है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे आम है, जैसे कि अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से और भारत में। इस स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या होती है। अमीबियासिस का डायग्नोसिस कैसे होता है, निदान कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य, मेडिकल हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पूछने के बाद अमीबियासिस को लेकर संदेह कर सकते हैं। डॉक्टर ई हिस्टोलिटिका की उपस्थिति के लिए आपका परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्ट का पता लगाने के लिए आपको कई दिनों तक मल के नमूने देने पड़ सकते हैं। अगर यदि लीवर को नुकसान पहुंचा है तो लीवर के कार्यों की जांच के लिए डॉक्टर लैब टेस्ट का सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। जब पैरासाइट यानी परजीवी आंत के बाहर फैलते हैं तो यह मल में दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में डॉक्टर लीवर पर घाव की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन का सुझाव दे सकते हैं। यदि घाव दिखाई देते हैं तो डॉक्टर लीवर में फोड़े की जांच कर सकते हैं, क्योंकि यदि फोड़ा है तो यह स्थिति अमीबियासिस का गंभीर रूप हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे अमीबियासिस का इलाज कैसे होता है। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है। अमीबियासिस को इलाज के लिए कई एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर स्थिति के अनुसार एंटीबायोटिक निर्धारित करते हैं। यदि ई हिस्टोलिटिका से संक्रमित होने के बाद भी आप बीमार नहीं हैं, तो ऐसे में केवल एक एंटीबायोटिक के साथ आपका इलाज किया जाएगा। यदि यह संक्रमण आपको बीमार करता है तो ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक बढ़ाई जा सकती है। यदि आपको उल्टी आ रही है और आप मुंह से दवाई लेने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में आईवी यानी नसों के जरिए दवाई दी जाती है। दस्त को रोकने के लिए दवाएं आमतौर पर निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि वे स्थिति को बदतर बना सकते हैं। एंटीबायोटिक उपचार के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए मल की दोबारा से जांच की जाती है और दोबारा की संक्रमण पूरी तरह से ठीक हुआ है या नहीं। ऐसे में सारी चीज़ें पता लगाना होता है कि बीमारी कंट्रोल में है या नियंत्रण में है कि नहीं। तो ये रहा अमीबियासिस से रिलेटेड एक छोटा सा संक्षिप्त कंसाइज ज्ञान। थैंक्स यू, लव यू।